The Indian Army must come to Canada. Oh, stand up. कोटे होके आ जाओ, देंगे खालिस्तान नहीं हो क्या तेल लगा के आ जाओ। सबको एक होना पड़ेगा। मंदिर की कमेटी तैयारी के वास्ते 500 सोटे बढ़िया तेल लगवाएगा जो उनसे खालिस्तान था। Arrest warrants have since been issued for 24-year-old Armand Gallet of Kitchener and 22-year-old Arpit of No Fixed Address. भाई सारे दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। बड़ी ही दुखद भरी खबर है कनाडा से कि जितने भी हमारे हिंदू भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से आगे आकर जिन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की और जो कथित तौर पर मंदिर के ऊपर जो हमला हुआ था उसके अगेंस्ट में यूनाइट होने की कोशिश की, अपना भाषण देने की कोशिश की और आगे ये दिखाने की कोशिश की कि आगे हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन तमाम लोगों के ऊपर कनाडा सरकार, कनाडा की पुलिस, पील रीजनल पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और हमारे हिंदू समुदाय के भाइयों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ स्टेटमेंट वो जानबूझकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ताकि खालिस्तानी खुश हों। जिन खालिस्तानियों ने हमला किया था, लाठियों से, डंडे से जो भद्दी गाली दे रहे थे, उनके ऊपर एक्शन की कोई खबरें नहीं है। लेकिन जो पीड़ित वर्ग है और पीड़ित वर्ग होने के नाते एकजुट हुए और एक्साइटमेंट में जो कुछ उन्होंने बोला उनको स्पेसिफाइड करके डिटेन करके उनके ऊपर नफ़रत फैलाने की, हिंसा फैलाने की और हिंसा फैलाकर किसी का कत्ल करने जैसी धाराएं लगाई गई है। जिस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें तो सबसे पहला नाम माइक लेकर एक व्यक्ति बोल रहा था कि इंडियन आर्मी को यहाँ आना चाहिए, खालिस्तानियों का जो सिख टेंपल है उसको स्टॉर्म करना चाहिए। उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होती दिख रही है। वो व्यक्ति की वीडियो भी मैं चला देता हूँ। और पील रीजनल पुलिस ने बाई नेम बोला है कि एक व्यक्ति लाउड स्पीकर पर वैसे से बोल रहा था, उसका हमने काम बना दिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। The Indian Army must come to Canada and must storm the Khalistan Sikh temple. Storm them! Storm the Sikh temple! Following the demonstrations, several videos began to circulate online which captured several offenses taking place, including a video of an individual using a loudspeaker inciting violence and hate. As a result of the ongoing investigations into these offenses, Peel Police have since arrested 57-year-old Ranendra Banerjee of Toronto, and he's since been charged with public incitement of hatred. अब हमारे देश में कई लिबरल लोग बैठे हैं, वो बड़ी खुशी मना रहे हैं कि हो गया ना काम, और जय श्री राम के नारे लगा लो और भारत माता की जय के नारे लगा लो और एकजुट हो लो, कनाडा में जाकर अपनी रोज़ी रोटी कमानी थी, अब तुम्हारा काम बनेगा ना। बड़ी खुशी मना रहे हैं कि देखिए अब ये वापस आएंगे धर्म की लड़ाई लड़ने वाले, भारत माता की जय के नारे लगाने वाले, मोदी मोदी करने वाले। लेकिन यही व्यक्ति उसी समय पर खालिस्तानियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, इस मुद्दे के ऊपर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। खालिस्तानी हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान के कुछ हिस्सों को मिलाकर उनको खालिस्तान देश बना करके दिया जाए। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अब कनाडा में विदेशी ताकतों के सहारे खालिस्तानी पनप रहे हैं और पनप करके उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से हिंदुओं के ऊपर वहाँ पर हमला बोलने की कोशिश की है। टारगेट समझ रहे हैं ना। पील रीजनल पुलिस ने भी और 2 व्यक्तियों का नाम दिया है, आपके स्क्रीन पर आप देख लीजिए। अरमान गहलोत है 24 साल का, 22 साल का अर्पित है। इनको भी सेम केसेस में अरेस्ट वारंट इनके खिलाफ इशू कर दिया है और काफ़ी धाराएं लगाकर इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जल्द ही इनको गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर कोशिशें चल रही हैं। और थोड़ी देर पहले एक फ़ोटो भी डाली है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। इस व्यक्ति का नाम 25 साल का रनोक बताया जा रहा है। इसके लिए सर्च वारंट मिसिंग करके टैग अभियान चलाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली कल से आपने पहचान लिया होगा, ये सब के सब धरपकड़ भारत के हिंदुओं के लिए हो रही है। किसी को खुश किया जा रहा है और किसी को ये दिखाया जा रहा है कि देखिए हिंदू समुदाय के ऊपर हम जमकर एक्शन ले रहे हैं, जमकर अत्याचार कर रहे हैं और तुमने बेशक से उनके ऊपर हमला किया हो, तुम्हारे प्रोटेक्शन करने वाले बहुत हैं यहाँ। किसको दिखाने की कोशिश की जा रही है? खालिस्तानियों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये बात स्पष्ट है। वहाँ जो हिंदू कनाडा में रह रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो इतनी साफ तौर पर जिस तरह से हम बोल पा रहे हैं और भारत में हिंदू बोल पा रहे हैं,
वो इस तरीके से बोल नहीं सकते, उनकी लिमिटेशंस हैं। राजनीति वहाँ की कनाडा की, उसमें खालिस्तानियों का हस्तक्षेप है। ट्रूडो साहब चाइना और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के दबाव में है। वो एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। बाहरी एजेंसियाँ जो भारत की दुश्मन है उनको खुश कर रहे हैं, और वहाँ की राजनीति, कनाडा की राजनीति अपनी ज़मीन बचाने की लगातार वो कोशिशें करते आ रहे हैं। खालिस्तानियों के समर्थक वहाँ पर जो सांसद हैं उनको समर्थन दिए हुए हैं। ये तमाम कोशिशें इंटरनल राजनीति और बाहर की राजनीति सबको साधते हुए वो अपना टाइम पास बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसलिए टारगेट पर हिंदू और हिंदुओं के ऊपर टारगेट होगा, खालिस्तानी खुश होंगे, सिख कम्युनिटी खुश होगी। हिंदुओं के ऊपर टारगेट किए जाएंगे तो मुसलमान जो 5% कनाडा में वो खुश होंगे। तो वो बड़ी नफ़रत की राजनीति को एक एक स्टेप वाइज अंजाम देते हुए चले आ रहे हैं। सिख भाई ऐसे नहीं है कि वो खालिस्तानियों के समर्थक हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कनाडा में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सारे के सारे सिख खालिस्तानी झंडे के नीचे आ जाएं। ज़्यादा सिख खालिस्तानी झंडे के नीचे आएंगे तो चाइना, पाकिस्तान जो भारत के दुश्मन देश हैं, उनको अशांति भारत में फैलाने के लिए ज़्यादा लोग मिलेंगे, ज़्यादा शिकारी मिलेंगे, ज़्यादा गुरुद्वारे और दूसरी एजेंसियाँ वो अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं ताकि उनका बजट बढ़े, लोगों से वो पैसा इकट्ठा कर वो पैसा भारत में जितने भी आंदोलन होते हैं सरकार के खिलाफ, उनमें अप्रत्यक्ष तौर पर घुसाएं, सरकार को डिजिटलाइज करें, केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाएं। ये नहीं कि केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, बीजेपी बैठे हैं। अगर केंद्र में और सरकारें होती तो भी ये समांतर तौर पर कोशिशें आज के दिन देखने को मिलती, क्योंकि उनको मतलब ही भारत के दुश्मनों का उल्लू सीधा करवाना है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि देखिए चुपचाप बैठने की नसीहत हमने दी थी, बैठे क्यों नहीं। खुशी भी मनाएंगे कई लोग तो देखिए इनको भारत लात मार कर वापस भगाया जाएगा। लेकिन आम इंसान होने के नाते हम भी यही गुजारिश करेंगे और आपके मन में भी यही बात होगी कि रिपोर्ट न किया जाए, उनसे कुछ गलती हुई है तो फर्स्ट तौर पर उनसे गलती हुई उनको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन यहाँ के हिंदुओं का, भारत तो गढ़ है ना हिंदुओं का, यहाँ के हिंदुओं का कर्तव्य बनता है कि पक्षपात तरीके से जो कनाडा में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, एटलीस्ट आप तो बोल सकते हैं ना। आप लोग ही बोलोगे कि हिंदू हमारा धर्म नहीं है, हिंदू के चक्कर में मत पड़ो। तो फिर भाई साहब जो हिंदू नाम से अत्याचार होते हैं वो अत्याचार बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएंगे, इस बात का आपने अंदाज़ा लगाया। कुछ लोग कहते हैं, और प्रकाष्ठा आपने देख भी ली होगी, कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा। अपने पड़ोसी देश में हिंदू बड़ी संख्या में होते थे, पाकिस्तान में धीरे धीरे कहाँ आ गए। बांग्लादेश में कितने ज़्यादा हिंदू थे, धीरे धीरे कहाँ आ गए। अफ़गानिस्तान में, अब कनाडा में हो रहा है। कई देशों में चुन चुन कर टारगेट करते रहे, हम चुप्पी साधे रहे, अरे बहुसंख्यक है हिंदू, क्या फ़र्क पड़ता है। और इसी पटकथा के चलते हमारे देश में भी कहीं हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया जाता है तो उसको एक नॉर्मल बात ले ली जाती है, और माइनॉरिटी समुदाय के ऊपर छोटा सा इंसिडेंट हो जाए तो पूरा हल्ला सारे लिबरल्स बोल देंगे। अब मोदी जी ने बोला बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ के ऊपर कि ऐसे इंसिडेंट हो रही वो नहीं होने चाहिए, ट्रम्प साहब ने बोला, और कहाँ विपक्ष वाले हैं और जो पैरोकार बने होते हैं वो कहाँ आज के दिन। मुझे बताइए, दूसरे समुदाय से हिंदू समुदाय को आज सीखने की ज़रूरत है नहीं है। इजराइल और फ़िलिस्तीन का वार चल रहा था, इजराइल में यहूदी हैं, फ़िलिस्तीन और गाज़ा में नरसंहार मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के ऊपर हो रहा है। कितनी बड़ी संख्या में इस देश के मुसलमानों में, भारत के मुसलमानों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया, उनके नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें बोली। तो जो भारत के ऊपर राज करते हैं, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके नेता अगर हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक में है तो उनके हकों के लिए क्यों नहीं बोल पा रहे। कनाडा में हिंदुओं के लिए राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे, मेजर पार्टियों वाले अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे। उनको पता है खोले तो दूसरा वोट बैंक है वो थोड़ा नाराज़ हो जाएगा, इसलिए पिसते रहते हिंदू और चुप्पी साधे रहो। इसलिए नॉर्मल हिंदू भी तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे, और जो कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है वो भी पक्ष में आ जाएंगे, और माइनॉरिटी के सारे वोट बैंक आपके पक्ष में आ जाएंगे। माइनॉरिटी को कितनी आप सुविधा देते हो, सारी सरकारी स्कीम का फ़ायदा देते हो, लेकिन उनके वोट बैंक कहाँ जाते हैं, उनका कारण आप समझिए। फ़िलिस्तीन में अगर हमला, कहीं भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है तो एक ही अनेक तरीके से वो उनके ऊपर वामपंथी विचारधारा वाले लोग बोलते हैं, उनके साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। लेकिन हिंदुओं के साथ कौन खड़ा नज़र आता है। केंद्र सरकार में लोकसभा चुनाव हुए, बहुमत नहीं आया मोदी जी का, अयोध्या इन चीज़ों से हार गए, तो कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया बांग्लादेश से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, कुछ लोगों ने
प्रखरता से विचार रखे, कुछ असभ्य तरीके भी इस्तेमाल किए गए। गाज़ियाबाद और दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के ऊपर ये कहकर हमला भी किया गया कि आप बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, ये करके। लेकिन उन तमाम चीज़ों के पीछे क्या था कि हम एटलीस्ट ये आवाज़ दिखा सकें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है तो भारत के हिंदू चैन से नहीं बैठे हैं। लेकिन जो जो आवाज़ उठाता गया हिंदुओं के पक्ष में, यही सरकार उनको बचा नहीं पाई, वहीं आज जेल में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि भाई 240 सीटें हैं, बहुमत नहीं आ पाया, गठबंधन से सरकार बना रखी है, मुसलमानों के ऊपर या हिंदुओं के पक्ष में ज़्यादा बोल दिया तो भाई साहब वो गठबंधन तोड़ लेंगे, सरकार नहीं रहेगी। तो सरकार किसकी किस एंगल से चल रही है और कौन किसके समर्थन में, ये आपको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। और मैं तो हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि राजनीति से धर्म को अलग कर लेना चाहिए, लेकिन राजनीतिक तरीके से पूरे देश ही नहीं विदेश में भी तमाम प्रकरण को घुमाया जा रहा है तो आम आदमी बच कैसे सकता है। सबको पता है कि भाई ये प्रकरण जो आ रहा है कनाडा का, इसका लास्ट में जैसे एकजुट होकर वहाँ के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तो अंजाम उसकी राजनीति के चलते क्या होगा। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में सेटअप जिस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों का हो रखा है और बड़े स्केल पर वो चीज़ लेकर जाना चाहते हैं। आरोप तो देखिए हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर पील रीजनल पुलिस लगा रही है कि इनका बड़ा प्लानिंग था, आगे इनको फिर से इकट्ठा होना था तो इसलिए हमने पहले ही भांप लिया और चुन चुन कर एक्शन कर रहे हैं, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, उनसे चेक कर रहे हैं। तो मुझे बताइए भाई साहब, वो बहुत मजबूर है। ये ठोकर उनके लिए बहुत बड़ी है। जो और लोग संगठित होकर गए थे आगे वो कहीं मिलेंगे नहीं। लेकिन हमारे देश के हिंदुओं के साथ कहीं अत्याचार हो और कुछ लोग उनके ऊपर खुशी मनाए हमारे देश की कि सही हुआ ना, लात मार के वहाँ से भगाया जा रहा है, तो यहाँ के नेशनलिस्ट और यहाँ की राइट विंग विचारधारा के लोग जो है हिंदू धर्म और एकजुटता और सनातन की एकजुटता में जो विश्वास रखते हैं तो उनका भी तो कर्तव्य बनता है कि आप भी कुछ बोलें। कुछ चुनिंदा एक दो लोग बोलेंगे तो क्या ही असर पड़ेगा। जब संगठित होकर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो क्यों आपकी सरकार सुनेगी। जिस मुद्दे के ऊपर सनातन धर्म के व्यक्ति जितने पूरे विश्व में रहते हैं, भारत में रहने के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो कौन बोलने वाले हैं। उनका राजनीति में बैठे लोग भी विश्वास करना छोड़ देंगे। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी छठ पूजा थी बिहार में, मैंने वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रैवल कर रही है, लोगों ने बनाया है। उन्होंने ये कहा कि देखिए छठ पूजा में ना तो डीजे बजता है ना जुलूस निकलता है, फिर भी देखिए जहाँ पर विसर्जन होता है उस चीज़ों को किसी विशेष समुदाय के लोगों ने उस पंडाल को खंडित कर दिया, वहाँ पर हमला किया गया है। ये उसके ऊपर कौन बोलेगा। इधर से मियाँ सब आगे पूरे घाट तोड़ गया है, पूरा घाट टूटा हुआ है, सारा घाट यहाँ से वहाँ तक पूरा मियाँ सब आगे तोड़ा है। ये माला ग्राम बाईसी से है, पूर्णिया जिला में पड़ता है, देख सकते हैं। प्रशासन आया हुआ है पर कुछ कर नहीं रहा है। ये मियाँ द्वारा तोड़ा गया है पूरा घाट। ये बिहार पूर्णिया जिला बाईसी क्षेत्र के माला गांव का पड़ता है, हरिंदौर पंचायत का। झारखंड की वीडियो मैंने देखी, आदिवासी समुदाय के लोग जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने पीने का कुआं देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति वहाँ का स्थानीय नेता विधायक बना बैठा है, मंत्री बना बैठा है। ये झारखंड की तस्वीर आ रही है। यासीन मलिक आतंकवादी जिनको कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, उनकी पत्नी राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रही है कि यासीन मलिक की रिहाई के लिए लोकसभा में आप आवाज़ उठाइए। एक मुद्दा चला कि ए से जेड तक चंद्रचूड़ साहब ने जमानत दी, हरनम से लेकर जुबैर तक, तो लोग कह रहे हैं कि उमर खालिद और दूसरे मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जिनके ऊपर आरोप आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें चौंक जाएंगी सुन करके, उनके लिए लोग देखिए बड़ी प्रखरता से आवाज़ उठा रहे हैं। आप खड़े कहाँ हैं? आपके साथ बोलने वाला कौन है? आपकी बात में वजन कितना है? और आप अगर हिंदू समुदाय के लिए आज प्रखरता से आवाज़ उठा भी रहे हैं तो इस देश में ही नहीं विदेशों में भी आपको कितनी जहालत का सामना करना पड़ रहा है, ये चीज़ आज आप देख लीजिए। आप स्वयं डिसाइड करिए भविष्य हिंदू समुदाय का क्या होने वाला है। और जो लोग मजबूर है वो नहीं बोल पाएंगे, डेफिनेटली कनाडा के लोग नहीं बोल पाएंगे, वहाँ हमारे भारतीय हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, क्योंकि इस तरीके से माहौल अब वहाँ पर बना दिया जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? अमेरिका में चुनाव हुए ट्रम्प साहब से, ट्रम्प साहब जो चुनाव होते हैं हर समुदाय को बनाने की कोशिश की जाती है, तो ट्रम्प साहब ने कहा कि देखिए मैं इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है इसको रोक दूंगा, इजराइल को सहायता दी जा रही है वो कम कर देंगे, पैसा बर्बाद होता है। ऐसा ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने बोला था। तो भाई साहब इजराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध रुकेगा तो अत्याचार किस पे ऊपर? मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के ऊपर हो रहे, गाज़ा में हो रहे। और जब
ट्रम्प जीत करके आ जाते हैं तो मुस्लिम समुदाय का देखिए ऑटोमेटिकली एंथुसिज्म बढ़ गया। जब कह रहे हैं ना हिंदू समुदाय के व्यक्ति मंदिर के ऊपर हमला हुए खबर हुई तो क्यों पहुंच गए, उनको दिमाग होना चाहिए था। ट्रम्प जीतते ही यूरोप में घटना सामने आई। इजराइल में कौन है, यहूदी है ना, तो नीदरलैंड में लेकर चल रहा हूँ। यूरोप में यहूदियों को मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों ने देखा, पहचाना कि ये यहूदी हैं, उनको चुन चुन कर टारगेट किया गया, मॉब लिंचिंग भी हुई है। वीडियो देख लीजिए, नीदरलैंड की वीडियो दिखा रहा हूँ। इन बातों से एक बात स्पष्ट होगी कि भावनात्मक तौर पर लोगों का जुड़ाव है। मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति गाजा फिलिस्तीन में रहते हैं, भारत में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं। एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है तो दूसरे में दुख होता है। लेकिन कनाडा में हिंदू समुदाय के व्यक्तियों के ऊपर हमला होता है और हिंदू समुदाय का गढ़ भारत है और यहाँ के लोग ही हिंदू समुदाय के प्रति या उस धर्म के प्रति ही इस तरह की बातें करने लगें तो उस आने वाले समय उस धर्म का भविष्य क्या होगा। तो जो लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि आज मंदिर पर हमला हो रहा है, कल तुम्हारे घर के ऊपर हमला होगा, और जब राजनीतिक तौर पर शासन में उनकी भागीदारी बड़ी संख्या में हो जाएगी, फिर आपका हाल क्या होगा, पूछिए मत मेरे भाई, सोचिए विचारिएगा। नमस्कार।